राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गुजरी, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा का अब सिर्फ एक दिन बाकी है और इस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ तो रहेंगी, लेकिन कल जब ये यात्रा आगरा पहुंचेगी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल के इस कारवां में शामिल होंगे। तो क्या राहुल और अखिलेश का साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल को रोक पाएगा, मोदी के जादू से अपने आप को बचा पाएगा या उसे कम कर पाएगा, कोई कमाल दिखा पाएगा? यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारवां की यह अलग तस्वीर है। यूपी में पहली बार प्रियंका गांधी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की अलग ही झलक दिखी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पर हमलों का दौर तेज हो रहा है। मोदी सरकार पर राहुल का वार लगातार तीखा हो रहा है। पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कही भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। मुरादाबाद में राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जातिगत जनगणना और ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा फिर से उठाया। ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यात्रा में साथ चल रही एक लड़की को अपने पास बुलाया और उसके साथ बातचीत की। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी और बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जमकर निशाना साधा। जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, तब सीटों की भागीदारी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था और तब समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया था कि सीटों पर समझौता होने पर ही अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। अब एसपी और कांग्रेस के बीच ये डील पक्की हो गई है। यूपी में एसपी 63 और कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस समझौते की झलक आगरा की रैली में नजर आएगी, जब राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी दिखेंगे। तमाम ही हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी वो तहजीबें, वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, और जिसके अलमबरदार हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हैं। तो सब लोग मिलकर इन शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे ताकि देश की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो और हिंदुस्तान आगे बढ़े। हालांकि बीजेपी कह रही है कि न तो राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस को कोई फायदा होगा और न ही अखिलेश यादव से गठबंधन का। जो खुद अपने होश खो बैठे हैं, जो किस अवस्था में कौन से बयान देते हैं और उनके बयानों के बाद वो हंसी के पात्र बार बार बनते हैं। श्रीमान राहुल गांधी ने जब वायनाड से जीते तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, बदले में ये दिया था। अब की बार तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा।
प्रियंका गांधी भी फतेहपुर सीकरी तक इस यात्रा में शामिल रहेंगी। यूपी में रविवार भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन होगा और इस दिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। मुरादाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।